गुरुदेव खड़े होते हैं, उनके सिर पर हाथ रखते हैं और कहने लगे, बेटे आज इस दुष्ट को यहीं रख लेता हूँ, इसी कमरे में बंद कर देता हूँ। आज के पास तुम्हारे पास नहीं, किसी के पास नहीं जाएगा। पहली अखंड ज्योति जो तेरे सामने आए उसमें मैंने तेरा इलाज भी लिख दिया है। तो जो भी हमारे पास आ गया है सबको समर्थ बनाएंगे, सबको समर्थ बनाया। कोई तारीख नहीं, कोई आर्गूमेंट नहीं, कोई सुनवाई नहीं, और पहली बार बरी होके जा रहा है। इकलौता पुत्र अपने पिता के संस्कार करने के लिए वंचित रहना पड़ता, लेकिन गुरुदेव की कृपा से और उनका संस्कार हुआ। और ये हमारे कोई पूर्व जन्म के संस्कारों का ही पुण्य फल है, जिसके वजह से इतनी बड़ी चेतना से हमें जोड़े हैं। एक बार गुरुदेव का एक प्रसंग बताने जा रहा हूँ कि हमारी बुआ जी थी, उनको कोई जिन बहुत परेशान करता था। अभी यहीं राजस्थान में कोई मेहंदीपुर बालाजी का धाम है, वहाँ 17 साल से वो जा रही थी। एक कोई जिन इस टाइप का था, मोटा था, सफ़ेद कपड़े पहनता था, लंबी लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी। वो उनको बहुत परेशान करता था, रात भर नहीं सोती थी और चिल्लाती रहती थी कि वो आ रहा है, मुझे मार रहा है, मेरा गला दबा रहा है। बहुत भयंकर परेशान थी। 17 साल तक मेहंदीपुर धाम जाना, और जैसे ही वहाँ जाएं तो वो एकदम ठीक हो जाएं, घर आते ही वो की वो स्थिति हो जाए। लेकिन जब उनको ये कहा गया कि आप एक बार शांति कुंज जाइए, वहाँ गायत्री परिवार के सिद्ध साधक हैं पूज्य गुरुदेव, उनके पास जाएंगे तो आपका ये संकट सदा के लिए मिट जाएगा। तो जब मैं उनको शांति कुंज लेके आता हूँ और ताऊ जी के साथ वहाँ गुरुदेव से मिलाते हैं, तो गुरुदेव अपने कमरे में बैठे रहते हैं, और जैसे ही उनके पास जाते हैं तो गुरुदेव कहते हैं, बोलो बेटा क्या बात है अग्रवाल। तो ताऊ जी कहते हैं कि ये मेरी बहन है और इसके ऊपर बहुत बड़ा संकट है, कोई जिन बहुत परेशान कर रहा है। साला ये मेहंदीपुर बालाजी का जो धाम है वहाँ 17 साल से जा रही हैं, वहाँ जाते ही ठीक हो जाते हैं, घर आते ही वो की वो परेशानी हो जाती है, सो नहीं पाती हैं, रात भर चिल्लाती हैं, रात भर घूमती रहती हैं, बहुत परेशान रहती हैं। तो गुरुदेव ने इधर ईशान कोण में, अपने रूम के ईशान कोण की तरफ इशारा किया कि बेटा देखो वो दुष्ट इनमें तो नहीं है। तो बुआ जी ने जैसे ही उधर देखा ईशान कोण में, बोला नहीं गुरुजी इसमें तो वो नहीं है। फिर इधर आग्नेय कोण की तरफ इशारा किया गुरुदेव ने कि बेटा वो दुष्ट इसमें है क्या, देखो। बुआ जी ने ऐसे ही देखा तो हम देख रहे साधारण कॉर्नर दिख रहे थे, लेकिन बुआ जी कहती हैं कि गुरुजी इस कॉर्नर में इनमें भी वो नहीं है। फिर जैसे ही इधर नैऋत्य कोण में गुरुदेव ने इशारा किया कि बेटा उनमें देखो दुष्ट है क्या। तो जैसे ही बुआ जी ने नैऋत्य कोण की तरफ देखा तो जोर से चिल्ला पड़ी, उठ के रो पड़ी, हाँ गुरुजी वो है, वो मोटा तगड़ा है, सफ़ेद कपड़े पहने हैं, लंबी दाढ़ी है, वो मुझे सोने नहीं देता है, मेरा गला दबाता है, मेरे ऊपर बैठ जाता है और मुझे बहुत परेशान करता है। मैं सोच नहीं सकती हूँ, खा नहीं सकती हूँ, वो मुझे बहुत परेशान करता है। तो चिल्लाती हैं और खड़ी होकर बेहोश हो जाती हैं, गिर पड़ती हैं। गुरुदेव खड़े होते हैं, उनके सिर पर हाथ रखते हैं और कहने लगे, बेटे आज इस दुष्ट को यहीं रख लेता हूँ, इसी कमरे में बंद कर देता हूँ। आज के पास तुम्हारे पास नहीं, किसी के पास नहीं जाएगा। आज उन बातों को, ये बातें लगभग 91 की या 90 की हैं। उसके बाद से हमारी बुआ जी पूर्ण रूप से स्वस्थ है। वो दिन है, आज का दिन है, मतलब पूर्ण स्वस्थ हैं और कभी भी उनको वो देखने को ही नहीं मिला है, और हट्ठी गट्ठी हैं, तंदुरुस्त हैं। और आज भी उनकी एज है लगभग 86 के करीब हो गई, 86 87 हमारी बुआ जी की, एकदम तंदुरुस्त हैं। कभी देखने को ही नहीं वो जिन कहाँ चला गया है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सेकंडों के अंदर गुरुदेव ने उसको ठीक कर दिया। बोला इसको यहीं बांध लेते हैं, हमें इससे इसको बहुत काम लेना है, और बेटे तुम्हारे पास नहीं, किसी के पास आज के बाद नहीं जाएगा। आज वो हमारी बुआ जी पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। और उसके बाद उनके घर परिवार, बेटे जमाई सब जा रहे हैं, और अपने शांति कुंज चौके के अंदर भी 1.25 लाख रुपये महीने का, 1.5 लाख रुपये महीने का चौके में अंशदान देते हैं। अपने जीवन की घटना बता रहा हूँ। ये घटना 1979 की है। उस समय मेरी उम्र 16-17 वर्ष की थी। अनायास ही एक बार मुझे घुटने में दर्द हुआ था। कुछ दिन के बाद दूसरे घुटने में भी दर्द हुआ। कई डॉक्टरों से इलाज लिया गया, लेकिन जब किसी भी तरह उसका कोई इलाज नहीं बैठ पा रहा था,
तो डॉक्टरों ने, भिवानी के डॉक्टर ने मुझे रोहतक मेडिकल एंड कॉलेज में रेफ़र कर दिया, जहाँ ऑर्थो और न्यूरो सर्जन के पास मैं 1.25 महीने एडमिट रहा हूँ। 1.25 महीने में प्रतिदिन मेरी जांच की गई, लेकिन मुझे स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हो रहा था। दिन दिन मेरी स्थिति इतनी बिगड़ती हुई जा रही थी कि अंत में मैं मरणासन स्थिति पे आ गया था। और 1.25 महीने में भी जब मुझे कोई सुधार नहीं हो रहा था, प्रतिदिन हर अल्टरनेट मेरी जांच की जा रही थी। मैंने डॉक्टरों से कहा कि डॉक्टर साहब, अगर मुझे कोई आराम नहीं है, दिन दिन मेरी स्थिति बिगड़ रही है, कृपया आप मुझे डिस्चार्ज कर दो ताकि मैं घर जाऊं और कहीं दूसरा जगह मेरा इलाज करवा सकूं। घर मुझे भेज दिया और जैसे ही घर आया तो मुझे दिल्ली की रट लगी हुई थी कि दिल्ली बड़े डॉक्टरों को दिखाओ। दिल्ली का नाम मैंने सुन रखा था कि दिल्ली में बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, डॉक्टर हैं, मुझे दिल्ली ले चलो। लेकिन घर वालों की स्थिति मुझे दिल्ली दिखाने की नहीं थी। इसी दौरान शांति कुंज से ताऊ जी का फ़ोन आता है पिताजी के पास कि भैया बच्चे की स्थिति कैसे है। तो पिताजी का मन भर गया कि भैया बच्चा हाथ से जाएगा, डॉक्टरों ने बता दिया है कि असाध्य बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। ताऊ जी ने मुझे शांति कुंज बुला लिया। मैं 1 नंबर का नास्तिक था, शांति कुंज आने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, लेकिन घर वाले ज़बरदस्ती मुझे मिस गाइड करके शांति कुंज ले आए, दिल्ली का बहाना करके कि दिल्ली ले चल रहे हैं डॉक्टरों के पास। तो यहाँ शांति कुंज लाया गया। ताऊ जी मुझे गुरुदेव के पास लेके गई सुबह 5 साढ़े 5 बजे। उस समय 1000-1500 आदमियों की लाइन लगी हुई थी गुरुदेव को प्रणाम करने के लिए। ताऊ जी मुझे आगे ही आगे लेकर गए गुरुदेव के पास, और गुरुदेव ने देखा, क्या बेटे अग्रवाल बेटे क्या बात है, क्या बात है। ताऊ जी ने मेरा पजामा उठा के दिखाया कि देखो बच्चा हाथ से जाएगा। रोहतक मेडिकल एंड कॉलेज के डॉक्टरों ने इनको जवाब दे दिया है कि घर ले जाओ और इसकी सेवा करो। तो गुरुदेव ने कहा कि ये लो बेटा ठीक हो जाएगा, ले जाओ। ताऊ जी मुझे वापस ला के घर लिटा के और गाड़ी लेके चले गए। दूसरे दिन फिर वही प्रक्रिया दोहराई, गुरुदेव के पास मुझे फिर उठा के ले गए। फिर गुरुदेव ने हाथ घुमाया घुटनों के ऊपर, ये लो बेटे ठीक हो जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं। मैं 1 नंबर का नास्तिक, किसी भी देवता को, अवतार को, ऋषि को, मुनि को, किसी को, धर्म को, अध्यात्म को, साधु संत महात्मा को, किसी को नहीं मानता था, एकदम से नास्तिक था। कहीं किसी पत्थर में भी कहीं चेतना हो तो मेरे अंदर थी, लेकिन मैंने कहा मैं हरगिज नहीं जाऊंगा और नहीं रहूँगा, लेकिन ज़बरदस्ती मुझे रखा गया। तीसरे दिन फिर ताऊ जी मुझे गुरुदेव के पास ले गए। तो गुरुदेव थोड़े से सीरियस हुए, आंखें तो लाल हो गई, बड़े प्यार से बोले, बेटे क्या हाल है। मैंने कहा कि आप मेरा पिंड छोड़िए, मुझे घर जाने दीजिए, क्यों मेरे प्राण लेने के लिए तुले हुए हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटे क्या कहा है तुम्हारे डॉक्टरों ने। मुझको ये कहा है कि इसका कोई इलाज नहीं है, घर ले जाओ, इसकी सेवा करो। तो गुरुदेव की आंखें तो हो गई लाल, बड़े प्यार से कहते हैं कि बेटे ये लो, आज तुम्हें एकदम ठीक कर देते हैं और तुम्हारे इस जन्म में ये दर्द कभी भी नहीं आएगा, और इस जन्म में ही नहीं तुम्हारे 7 जन्म में भी ये नहीं आएगा। ये लो बेटे अग्रवाल बेटे, ताऊ जी को कहने लगे, अग्रवाल बेटे आज इसको एकदम ठीक कर दिया है, घर भेज दो, ये ठीक हो गया है। ताऊ जी मुझे लेके आ गए। शाम को 4 बजे तक मुझे कोई रिलीफ नहीं। मैंने थोड़ा सा हल्का सा खाना पीना ताई जी से लिया, मुझे नींद आ गई। सुबह मुझे पेशाब की इच्छा होती है, 3 साढ़े 3 बजे मेरी आंखें खुलती हैं। जैसे ही आंखें खुलती हैं 80% दर्द गायब, कोई दर्द नहीं, 80% दर्द खत्म। और मैं स्वयं धीरे धीरे चारपाई से नीचे पैर लटकाए हैं, दीवार को पकड़ा है, हिम्मत करके टॉयलेट तक गया हूँ, आराम से पेशाब करके लौटा हूँ। और जैसे ही आवाज़ हुई है किवाड़ों की तो ताई जी उठ के आई हैं, क्या बात है बेटा। मैंने कहा आज मैं काफ़ी ठीक हूँ। तो ताई जी कहने लगी कि बेटे हरि बेटे गुरुजी भगवान हैं। हाँ ताई जी, मैंने आज मान लिया है कि भगवान के दर्शन मैंने आज नहीं किए थे, लेकिन रियल में गुरुजी भगवान है। गुरुजी ने कल कहा था कि इसको एकदम ठीक कर दिया है, तो मैं लगभग ठीक हूँ, मुझे काफ़ी आराम मिला। लेकिन उसके बाद चौथे दिन भी ताऊ जी मुझे गुरुदेव के पास लेके गए। तो गुरुदेव ने कहा बेटे क्यों ले आए हो, कल ही इसको ठीक कर दिया और इसके जीवन में कभी भी इस तरह की पीड़ा इस जीवन में नहीं होगी, 7 जन्म में भी नहीं आएगी। उस दिन से आज मेरा स्वास्थ्य एकदम ठीक है और उसी दिन से मैं आस्तिक हुआ हूँ। उसी दिन से मेरे जैसे पत्थर दिल के अंदर भी गुरुदेव ने नए प्राण डाल दिए हैं
वो 79 की बातें हैं, 89 की। उस दिन से मैं आस्तिक हुआ हूँ और गुरुदेव का मिशन का संदेश, गुरुदेव के विचार, मिशन का संदेश जन जन तक पहुँचा रहा हूँ। यज्ञ के माध्यम से, दीप यज्ञ के माध्यम से मैं एकदम से आस्तिक हो गया हूँ, एकदम से आस्तिक। अब मुझे जब तक गुरुदेव का काम नहीं कर लेता हूँ मुझे बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ता है। एक दिन भी कोई कार्य नहीं कर पाता हूँ मुझे बड़ी बेचैनी हो जाती है। गुरुदेव साक्षात भगवान हैं। मैंने मेरे जीवन में अनुभव किया है। कोई कहे भगवान के दर्शन किसी ने किए हैं कि नहीं किए, लेकिन मैंने गुरुदेव के रूप में भगवान के दर्शन किए हैं। ये मेरे जीवन का प्रत्यक्ष अनुभव है। फिर गुरुदेव ने कहा कि बेटे गायत्री मंत्र का जाप कर लोगे? तो मैंने कहा कर लूँगा, जबकि मैं राम का नाम लेना ही मुझे पसंद नहीं था, लेकिन मेरे मुंह से ये निकल गया कर लूँगा। लेकिन फिर कहने लगा, ताऊ जी को मैंने कहा कि गायत्री मंत्र तो मुझे आता नहीं है। तो ताऊ जी ने आगे ताई जी को कहा कि इसको गायत्री मंत्र सिखाना है। गुरुदेव ने कहा है कि गायत्री मंत्र का जाप करो। तो ताई जी ने मुझे गायत्री मंत्र सिखाया है और उस दिन से अनवरत मैं गायत्री मंत्र का जाप करता हूँ। और गुरुदेव ने कहा कि बेटे घर में जाए, पहली अखंड ज्योति जो तेरे सामने आए उसमें मैंने तेरा इलाज भी लिख दिया है। तू कहता है ना कि वहाँ ढोंगी बैठे हैं, पाखंडी बैठे हैं, आडम्बरी बैठे हैं, हत्यारे बैठे हैं, यमराज बैठे हैं, प्राण लेने वाले बैठे हैं, तो इतनी गालियाँ तुमने मुझे निकाली हैं, वो सारी मैंने कमरे में बंद कर दी हैं। लेकिन इलाज लेना चाहता है तो पहली अखंड ज्योति तुम्हारे सामने आए उसमें देख लेना घर में प्रवेश करते ही। तो जैसे ही मैं घर में प्रवेश किया अखंड ज्योति सामने आई। 23 नंबर पृष्ठ पर 15-20 दवाइयों के बीमारियों की औषधियाँ लिखी हुई थी। उसमें हड़जूड़ आती है एक आयुर्वेदिक औषधि, वो मेरे घुटनों के दर्द की लिखी हुई थी। 7 दिन मैंने उसका सेवन किया। वो दिन है, आज का दिन है। मैं जानता ही नहीं हूँ बीमारी होती क्या है, कोई सुपन था या कोई घटना थी, मुझे आज भी विश्वास नहीं हो पा रहा है उसका। 1986 में मेरी शादी हुई। जब 6 महीने हो गए थे, अप्रैल में मेरी शादी हुई थी। 6 महीने के बाद मैं शांति कुंज मेरी पत्नी को लेके गया हूँ गुरुदेव के पास आशीर्वाद दिलाने के लिए। तो उस समय गुरुदेव और माताजी साथ साथ बैठते थे और ब्राह्मी कल्प कटोरियों में देते थे। तो मैंने गुरुदेव को प्रणाम किया। माताजी ने मुझे कल्प दिया कटोरी में, पीछे पीछे मेरी पत्नी थी, उनने प्रणाम किया। और जैसे ही गुरुदेव को प्रणाम करते हैं तो मुझे पूछते हैं कि बेटे ये कौन है? मैंने गुरुदेव को कहा कि ये मेरी पत्नी है साहब। गुरुदेव कहने लगे कि बेटे कितने दिन हो गए तुम्हारी शादी हुई, कितने साल हो गए? मैं साहब साल नहीं, अभी 6-7 महीने हुए हैं मेरी शादी को। अच्छा बेटा एक काम करना, अगले वर्ष आए तो मेरी पत्नी को कहते हैं गुरुदेव, मैं तो आगे बढ़ गया और मेरी पत्नी को कहते हैं कि बेटा अगली साल आए तो बच्चे को गोद में लेके आना। अब जैसे ही घर आए, हम इन चीज़ों का कोई महत्व समझते नहीं थे, लेकिन जैसे ही 3-4 महीने के बाद पत्नी प्रेग्नेंट हो गई और अगले साल 1987 में बच्चे का जन्म हुआ। और जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ तो बड़ी खुशी हुई कि गुरुदेव ने तो बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया था और साक्षात उसी का ये चमत्कार है। अब जैसे ही वो बच्चा 6 महीने का हुआ, हम पुनः गुरुदेव का आशीर्वाद दिलाने के लिए ले गए। तो 100 रुपये हमने इसके जन्मदिन के गोल करके रबड़ चढ़ा के इसके हाथ में दे दिए। वहाँ गुरुदेव के पास जैसे ही लेके गए तो गुरुदेव कहने लगे बेटे आओ आओ, क्या बात है बोलिए। मैंने कहा साहब ये बच्चा गुरुदेव आपका दिया हुआ है। तो इस बच्चे को मैंने दे दिया, 6 महीने का बच्चा था, वो 100 रुपये दे दिए कि गुरुदेव को दो बेटा ये। अब वो गुरुदेव को न दे के सीधा मुँह में लेके जाता है। तो गुरुदेव उसका हाथ पकड़ लेते हैं कि बेटे यहाँ रखने के नहीं हैं, लाओ मुझे दो, लाओ मुझे दो। गुरुदेव ने वो 100 रुपये रख लिए। तो मेरे मुंह से ये निकल गया को गुरुदेव इसकी दीक्षा भी कर दो, कि बेटे अच्छा दीक्षा कर दें। तो गुरुदेव ने अपने पैरों के पास उसको खड़ा किया और उसके सिर पर 6 बार हाथ रखा। 1, गुरुदेव बोलते हैं ज़ोर से आराम से, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये लो बेटा इसकी दीक्षा हो गई है, आज हमने इसकी दीक्षा कर दी है। तो मैंने गुरुदेव को कहा कि गुरुदेव हम तो परिवार में सारे लुंज पुंज हैं, बड़े साधारण आदमी हैं, इसको तो कृपया समर्थ बनाओ। बोला बेटे हमारे पास जो भी आ गया है, जो भी आ गया है सबको समर्थ बनाएंगे और इसको तो बहुत अट्ठा गट्ठा बनाएंगे, लंबा चौड़ा बनाएंगे, बहुत तगड़ा बनाएंगे
और बहुत विराट शरीर वाला बनाएंगे। मैंने कहा गुरुदेव उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें तो इसको थोड़ा समर्थ बनाओ। बोला बेटे जो भी हमारे पास आ गया है सबको समर्थ बनाएंगे, सबको समर्थ बनाएंगे। आज वही बच्चा है MSc IT करके और जयपुर में जॉब कर रहा है और 1 लाख रुपए सैलरी ले रहा है। गुरुदेव ने हमारा जीवन निहाल कर दिया। केवल उनके आशीर्वाद मात्र से ही हमारे जीवन का कायाकल्प होता हुआ चला गया। आज 2 बच्चे हैं, दूसरा बच्चा इंजीनियर है। ये पहला जो गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया था वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और दूसरा बच्चा CA है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ये सब गुरुदेव की कृपा से ही हुआ है। और गुरुदेव जैसे ही आशीर्वाद देते थे उसमें कहीं भी कोई किंचित मात्र भी निष्फल जाने का तो कहीं प्रश्न ही नहीं उठता था। उनका आशीर्वाद दिया हुआ निश्चित रूप से फलीभूत होता था। ऐसे मेरे जीवन की अनेकों घटनाएं हैं। हमारे जीवन के अंदर जो गुरुदेव ने माताजी ने दिया है उनके ऊपर कुछ बताना चाह रहा हूँ कि देखिए ये लगभग 82-83 की घटना है। एक हमारे बड़े भाई थे, परचून की दुकान करते थे, परचून की। और उस समय क्या है कि बड़े भैया तो परचेजिंग के लिए मार्केट में गए हुए थे, चरखी दादरी सामान खरीदने के लिए, और हमारे पिताजी दुकान के ऊपर बैठे हुए थे। जैसे ही पिताजी दुकान पे बैठे थे तो चिकित्सा विभाग की फूड सप्लाई की सैंपल लेने वाली टीम वहाँ पहुँच गई। तो उन्होंने कोई सूजी का सैंपल ले लिया, रवा आता है जो हलवा बनता है सूजी, उसका सैंपल ले लिया। और जैसे ही वो सैंपल लिया तो फादर के सिग्नेचर उस पर हो गए। फादर बैठे थे वहाँ, फादर ने उन पे सिग्नेचर किए और वो लेके चले गए। सैंपल भेज दिया, सैंपल फेल हो गया। जैसे ही सैंपल फेल हो गया तो CGM के यहाँ केस चालू हो गया। CGM के यहाँ केस चालू हुआ, 2 साल तक वो केस चला CGM के यहाँ। तो उन्होंने 2000 रुपये जुर्माना और 6 महीने की सज़ा बोल दी कि 2000 रुपये जुर्माना, 6 महीने की सज़ा। तो हमने क्या किया, सीनियर एडवोकेटों को पकड़ के, सीनियर एडवोकेट को पकड़कर और सेशन कोर्ट के यहाँ अप्लाई कर दिया केस को। तो सेशन कोर्ट के यहाँ अप्लाई किया तो वहाँ जब सीनियर एडवोकेट से मिले तो उन्होंने कहा कि साहब इसमें बचने का कोई भी चांस नहीं है। CGM ने इस केस को बड़ी बुरी तरह से बांध रखा है, बहुत बुरी तरह से बांध रखा है, तो इसमें बचने का तो कोई उपाय है नहीं। आप कहें तो हम केस को लड़ तो लेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है, अब जो ये जज आया है, अभी ये कम से कम साल भर से ही आया है, ये नया जज है और पीछे से इसकी हिस्ट्री ये मिल रही है कि इसके हाथ से कोई भी केस बरी नहीं हुआ है। बहुत सख्त जज है ये, सेशन जज है, बहुत सख्त है। लेकिन उन्होंने कहा, फादर ने कहा ठीक है आप केस लड़िए, अब जो भी स्थिति है आप तो केस चालू करिए। सीनियर एडवोकेट ने किया। इधर पिताजी विधायक है, सांसद है, मंत्रियों की सिफारिश लगवा के उस केस को किसी भी तरह सेशन से, जज से रफा दफा करने की कोशिश में थी। लेकिन ताऊ जी हमारे शांतिकुंज हरिद्वार में रहते थे, उनने कहा भैया आप वहाँ क्यों चक्कर में पड़ रहे हो, इसका समाधान गुरुदेव के पास है, आप यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। गुरुजी के पास पिताजी आए, अपनी व्यथा उनने रखी और कहने लगे साहब, तो गुरुदेव सीधे ही क्या कहते हैं कि देखिए ऐसा कुछ नहीं है। गुरुदेव कहते हैं कि तुम ये मंत्रियों के और सांसद और विधायकों के चक्कर को छोड़िए, आप केवल अपने वकील से ही संपर्क रखिए, वकील के अलावा किसी से संपर्क नहीं रखना है। और ठीक है, जैसे ही तारीख आए उससे 10-20 दिन पहले हमें बता देना, जो भी आपकी तारीख है, आप एक पत्र छोड़ देना, रजिस्टर्ड पत्र, और हम उसका समाधान करेंगे और न सज़ा होने देंगे और न जुर्माना होने देंगे। और तुम्हारा इलाज, तुम्हारा केस तो वहीं रफा दफा कर देते CGM के यहाँ, लेकिन उसका व्यक्तित्व ज़्यादा बढ़िया नहीं था, इसलिए हमें वहाँ जाना उचित नहीं समझा और इस कलम से फैसला लिखूँगा। गुरुदेव ने पेन उठाया कि बेटे मैं लिखूँगा, इस कलम से फैसला लिखूँगा और उस जज के मस्तिष्क में जाके बैठ जाऊँगा और जैसे भी मुझे करना है, न सज़ा होने दूंगा न जुर्माना होने दूंगा, और इसी पहली तारीख के ऊपर ही केस को फाइनल कर दूंगा। पहली तारीख पे, दूसरी तारीख ही नहीं पड़ेगी, पहली पे ही निपटा दूंगा। आप तो बस एक पत्र छोड़ देना या यहाँ आके मिल लेना। तो कुछ दिन के बाद में फिर मुझे स्वयं जाना पड़ा
फादर कहने लगे बेटे गुरुदेव के पास तुम जाओ, अभी 28 तारीख है, अभी 15 दिन का टाइम बाकी है, तो मैं गुरुदेव के पास आता हूँ, तो पहले माताजी से मिलते हैं। तो माताजी से जैसे ही मिले तो उन्होंने कहा कि बेटे माताजी के पास जैसे ही हम गए, बेटे तुम्हारी पीड़ा तो बहुत बड़ी है, तुम्हारे पिताजी की पीड़ा तो बहुत बड़ी है, वो हमारे बस की बात नहीं है। आप एक काम करो, ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बैठे हैं, गुरुदेव की ओर इशारा किया कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बैठे हैं, बेटा वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, तुम्हारा फटाफट काम हो जाएगा, जाओ जल्दी जाओ। तो हम दौड़े दौड़े गुरुदेव के पास पहुँचे और गुरुदेव ने कहा बेटे कितनी तारीख है? मैंने कहा साहब 28 तारीख है। तो अभी तो बहुत टाइम है बेटा, पत्र छोड़ देना वहाँ जाके, याद नहीं रहेगा, पत्र छोड़ देना। ठीक है गुरुदेव, हम पत्र छोड़ देंगे। तो हमने 6 दिन पहले, 7 दिन पहले, 1 सप्ताह पहले पत्र लिखा और जैसे ही पत्र लिखा और वहाँ 28 तारीख थी उनकी, और 28 तारीख को जैसे कोर्ट में पिताजी गए हैं, पहला ही आवाज़ उनकी लगाई है, बद्री प्रसाद गुप्ता सन ऑफ गुलजारीमल गुप्ता आइए। और जैसे ही वो जाते हैं, फादर जाते हैं, तो फादर स्वयं बताते हैं, हमें तो किसी को अंदर जाने नहीं दिया, लेकिन फादर जैसे ही अंदर गए तो जज ने वो फाइल उठाई और उठा के पढ़ी, पन्ने पलटते गए और सारे पन्ने पलट के और मस्तिष्क को पकड़ के बैठ गए। जज ऐसे मस्तिष्क को पकड़ के बैठ गया, 3-4 मिनट तक बैठा रहा और 3-4 मिनट तक बैठ के देख के और कलम उठा के कहते हैं कि जाओ, इसमें कुछ है ही नहीं, क्या है इसमें, कुछ नहीं है, जाओ। खारिज किया जाता है केस, हाथों हाथ खारिज कर दिया। उस कोर्ट के, सेशन कोर्ट के सब वकील भी देखते रह गए कि इसकी पीछे की जो जज जींद से वो ट्रांसफ़र होके आया था, उसकी हिस्ट्री ये थी कि उस कोर्ट के सब वकीलों ने आश्चर्य किया कि इस जज के हाथ से पहला ऐसा केस है जिसने न तो कोई तारीख दी है और बरी होके जा रहा है, कोई तारीख नहीं, कोई आर्गूमेंट नहीं, कोई सुनवाई नहीं, और पहली बार बरी होके जा रहा है। बोला जाओ, इसमें कुछ है ही नहीं, इस केस में जाओ बरी हो। वो दिन है, हमारे पिताजी बड़ी खुशी से, जो उनका शरीर आधा हो गया था, एकदम से आज वो तंदुरुस्त हैं, स्वस्थ हैं और 84 वर्ष के हो गए हैं और बहुत बढ़िया तरीके से रह रहे हैं। उनका स्वास्थ्य लाभ इतना हो गया है, हमारे परिवार में इतनी खुशी की लहर दौड़ गई कि गुरुदेव का ऋण हम किन्हीं शब्दों में क्या, किसी भी रूप में 7 जन्म में भी हम उनका ऋण नहीं चुका सकते हैं। एक बहुत बड़ी पीड़ा से पिताजी के इसको बहुत बड़े संकट से उनको निकाला था और क्षण भर में एक आशीर्वाद दे के उन्होंने हमें एक नया जीवन, हमारे पिताजी को और हमारे परिवार को एक नई खुशियाँ दी थी। 3 दिन हुए थे या 4 दिन हुए थे, पिताजी यहाँ शिविर कर रहे थे शांतिकुंज में, और उधर हमारे दादाजी ने शरीर छोड़ दिया। सुबह लगभग 5:15 बजे के करीब दादाजी ने शरीर छोड़ दिया। अब घर में और कोई भी नहीं, पिताजी इकलौते पुत्र थे। अब वो सोचें कि हरिद्वार जाके और उनको लाया जाए तो भी आज संस्कार नहीं हो पाएगा, क्योंकि 12 घंटे का रास्ता पड़ता था हरिद्वार जाने का, आने का, और सेम डे संस्कार करना बहुत ज़रूरी था। कोई टेलीफोन की व्यवस्था भी उस समय बुक करवाना पड़ता था, टेलीफोन मोबाइल वगैरह ये तो थे नहीं, तो बुक तो बड़ी समस्या आ गई थी। तो जैसे ही 5:15 बजे दादाजी ने शरीर छोड़ा है और पिताजी शिविर कर रहे थे, 3रा-4था दिन उनका चल रहा था, गुरुदेव को प्रणाम करने के लिए जैसे ही वहाँ गए तो गुरुदेव ने अचानक ही उनको, जैसे ही पिताजी ने उनको प्रणाम किया गुरुदेव को, तो गुरुदेव कहने लगे बेटे अनुष्ठान फिर कर लेना, तुरंत जाओ और घर की व्यवस्था संभालो जाके। अब इधर घर वाले सब चिंतित थे, हमारे फूफा जी वगैरह ने, सब ने ये कहा कि देखो अब वहाँ जाना या उनको लेके आना तो पॉसिबल नहीं है। अब इस स्थिति में रात भर डेड बॉडी को भी नहीं रखेंगे, संस्कार की तैयारी करो। इधर से सबकी संस्कार की तैयारी कर दी थी और उधर से गुरुदेव ने पिताजी को तुरंत ये कह दिया था कि जाओ घर की व्यवस्था संभालो। आके ताऊ जी को बताया, भैया गुरुदेव ने ये कहा है, तो मैं तो अनुष्ठान करने के लिए आया हूँ, अब क्या बात है क्या नहीं है मेरे तो समझ में नहीं आ रही है। तो ताऊ जी ने कहा कि भैया अगर गुरुदेव ने कहा है तो निश्चित रूप से कोई न कोई अप्रिय घटना घटी है या कोई न कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से गुरुदेव ने कहा है कि बेटे तुरंत जाओ और घर की व्यवस्था संभालो, तो तुरंत तुम्हें यहाँ से निकल देना चाहिए।
तो पिताजी इधर से तुरंत गाड़ी में बैठ के, बस में बैठ के चल देते हैं। उधर संस्कार की तैयारियां लगभग हो गई हैं। तो 4:30 बजे सीधी बस पहुंचती थी हमारे, उसी में पिताजी पहुंचते हैं। बस हमारे दादाजी की डेड बॉडी को उठाने वाले ही थे, उठाने की तैयारियां ही कर रहे थे। इतने ही देर में पिताजी वहाँ पहुँच गए। बोला वो आ गए, देखो बद्री प्रसाद तो आ गया है, अब आ ही गए हैं तो इनके हाथों से ही वो संस्कार करवाओ। हमारे जो इकलौते पुत्र थे और जो इम्पॉसिबल था कि भी किसी भी सूरत में पॉसिबल नहीं है, गुरुदेव ने उनको तुरंत ही भेज दिया और उनके हाथों से ही उनका संस्कार करवाया गया। हमारे दादाजी का संस्कार करवाया और उन्हीं के हाथों से हुआ। गुरुदेव साक्षात अंतर्यामी हैं। जैसे ही उनने यहाँ शरीर छोड़ा है और कोई भी न कोई सूचना है, न कोई दूर संचार की व्यवस्था है, न कोई और है, गुरुदेव ने स्वयं उनको वहाँ भेज दिया है। तुरंत ही उनको पता चल गया गुरुदेव को और उनके हाथों से ही संस्कार करवाया गुरुदेव ने। कितना बड़ा सौभाग्य था कि वरना इकलौता पुत्र अपने पिता के संस्कार करने के लिए वंचित रहना पड़ता, लेकिन गुरुदेव की कृपा से और उनका संस्कार हुआ था। जो इधर शरीर छोड़ा है गुरुदेव दादाजी ने और उधर गुरुदेव ने पिताजी को भेज दिया है वो घर के लिए कि जाओ बेटे घर की व्यवस्था संभालो। उनके हाथों से ही संस्कार करवाने के लिए, कि इकलौता पुत्र है, उनके संस्कार करवाने के लिए भेज दिया और उन्हीं के हाथों से हुआ है। ये हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ी अद्भुत घटना है जो गुरुदेव के आशीर्वाद से ही संभव हो पाई है।